गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा लेसन नंबर 17 स्टार्ट होगा मैथ में। लेसन नंबर 17 है आंकड़ों का प्रबंधन यानी डाटा हेल्डिंग। बहुत ही इजी चैप्टर है। वस्तुओं अथवा घटनाओं के विषय में एकत्रित गणितीय तथ्यों को आंकड़े कहा जाता है। आंकड़े प्रायः एक ऐसी स्थिति के संदर्भ में एकत्रित किए जाते हैं जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई जानना चाहती है। वह अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई लिखेगी, इन आंकड़ों को एक क्रमबद्ध तरीके में संगठित करेगी और तदनुसार उनकी व्याख्या करेगी। आंकड़ों का संगठन। प्रायः हमें आंकड़े जो हैं वो असंगठित रूप में प्राप्त होते हैं और यथा आंकड़े, इन आंकड़ों को रॉ डाटा या यथा आंकड़े कहा जाता है। अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए हमें आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप में संगठित करने की आवश्यकता होती है। आंकड़ों को एक तालिका में व्यवस्थित करने के लिए मिलान चिन्हों का हम उपयोग करते हैं। दंड आलेख यानी बार ग्राफ संगठित आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन एक आलेख कहलाता है। संकेतों का प्रयोग करके आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन चित्रालेख कहलाता है, यानी चित्र बनाकर उसे डिफाइन करना। एक दंडालेख समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करके सूचनाओं का प्रदर्शन है जिनके बीच में समान दूरी रखी जाती है। उन दंडों की ऊंचाइयां क्रमशः उनके मानों के समानुपातिक होती हैं। दंड की लंबाई प्रत्येक श्रेणी की मात्रा को दर्शाती है। आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला दंड आलेख एक द्विदंड आलेख होता है, यानी डबल बार ग्राफ होता है जिसमें हम दो आंकड़ों को एक साथ दिखाते हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण और आयत चित्र। कभी कभी प्रेक्षणों की संख्या अधिक होती है। यदि हम प्रेक्षणों के लिए बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं तो ये सारणी बहुत लंबी हो जाती है। इसकी सुविधा के लिए हम उसमें वर्ग अंतराल जैसे 0 से 10, 10 से 20 इस प्रकार आगे बनाते हैं और प्रत्येक समूह में आए गए प्रेक्षणों की संख्या में से एक बारंबारता बंटन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्रदर्शित आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़े कहा जाता है और प्राप्त बंटन को दो वर्गीकृत बारंबारता बंटन प्राप्त करते हैं। यह अर्थपूर्ण परिमाणों के निष्कर्ष प्राप्त करने में सहायता करता है। प्रत्येक समूह का एक वर्गीकृत अथवा संक्षेप में श्रेणी कहा जाता है। छोटी संख्या को निम्न वर्ग सीमा और बड़ी संख्या को उच्च वर्ग सीमा कहा जाता है। समूहों में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 में हम परिपाटी अपनाते हैं। उभयनिष्ठ प्रेक्षण उच्चतर वर्ग में सम्मिलित होता है, अर्थात वर्ग अंतराल इसका 10 है, यानी 10-10 का इनके बीच में अंतर है। ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतराल की चौड़ाइयाँ माप कहलाती है। वर्गीकृत आंकड़ों का आलेखित निरूपण आयतचित्र कहलाता है। इसमें दंड की लंबाई वर्गांतराल की बारंबारता दर्शाती है। साथ ही दंडों के बीच में कोई रिक्तता नहीं है, क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच कोई रिक्तता नहीं है। आयत चित्र केवल उन आंकड़ों का खींचा जाता है जो वर्ग अंतराल में बांटे जा सकते हैं। अब देखिए, इसे जो भी अभी हमने पढ़ा है उसे हम उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझेंगे। जैसे इसमें एक फैक्ट्री में 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी आपको दी हुई है, 830, 835 इस तरह 30 दी हुई है। अब हमें मिलान चिन्हों का प्रयोग करना है और इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर देख लेंगे। सबसे बड़ा जो है वो 812 है और सबसे छोटा 806 है और सबसे बड़ा जो है वो 800 सबसे बड़ा आपका 890 है। तो हम इसी के अनुरूप 800 से 810, 810 से 820 यानी 10-10 के वर्गांतराल में हम वर्गांतराल बना लेंगे।
देखिए ये आपका वर्ग अंतराल का है 800 से 810 के बीच में हमारी जो मजदूरी है वो 1 2 3 आई है, तो यहाँ पर बारंबारता इसकी 3 हो गई। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हम 4 लाइनें खींच सकते हैं। जो 5वीं लाइन होती है वो इस तरह तिरछी खींची जाती है। प्रत्येक 5वीं लाइन को हम इस तरीके से खींचते हैं। फिर 5 हो गई तो 6 7 8 9, अगर 10 होती फिर वो इसके ऊपर आ जाती। तो इस तरह प्रत्येक 5वीं लाइन जो है वो तिरछी लाइन होती है। इस प्रकार हम अपनी बारंबारता सारणी को बना लेंगे मिलान चिन्हों के द्वारा। सेकंड है आयत चित्र। आयत चित्र बनाने के लिए हमें ये आयत चित्र बना हुआ है, आपको इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस तरफ ऊंचाई दी हुई है सेंटीमीटर में और इधर लड़कियों की संख्या दी गई है। ऊंचाई 125, 130, 135, 140, 145, 50, 155 और 160 है। इधर लड़कियों की संख्या 0 से 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि आयत चित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है। तो आयत चित्र में क्लास 7th के बच्चे हैं, इनमें लड़कियों की ऊंचाई कितनी है उसकी सूचना देता है। नंबर 2 है किस समूह में सबसे अधिक लड़कियां हैं। तो बार ग्राफ के द्वारा आप बता देंगे 140 से 145 का बार ग्राफ सबसे बड़ा है, इसलिए ये समूह में सबसे अधिक लड़कियां हैं 7। अब आपको बताना है कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर से अधिक है। 145 से अधिक 150 वाली, 155 और 160 वाली, इन सबको प्लस कर लेंगे। 150 की है आपकी 4 और 155 में है 2 और 160 में है 1। हमने इन्हें जोड़ लिया तो आगे आपका 4 और 2 6 और 1 7, यानी 7 लड़कियां जो हैं उनकी 145 से अधिक ऊंचाई है। प्रत्येक समूह में कितनी लड़कियां हैं। तो प्रत्येक समूह में सबसे पहले 150 का देखिए 2 + 1 3 लड़कियां 150 सेंटीमीटर में और उसमें से अधिक समूह में है। 7 + 4 लड़कियां 140 सेंटीमीटर परंतु उससे अधिक 150 से कम के समूह में हैं। और 1 + 2 + 3 6 लड़कियां जो हैं वो 140 से कम के समूह में है। इसी के अनुसार आपकी ये एक्सरसाइज है जिसमें आपको आयत चित्रों द्वारा और दंड आलेख के द्वारा बारंबारता सारणी द्वारा आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, जो आपको वर्कशीट के माध्यम से भेजी जाएगी। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।